आज हम समझेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना। अब पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ रेट, मतलब किसी भी वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होना डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको डायग्राम के वे से समझेंगे। तो सबसे पहले कोई फंक्शन है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम किसी फंक्शन की, ये हमारा कोई फंक्शन का कर्व है। अब इस फंक्शन पे हम यदि पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये मान लिया पॉइंट एक्स है। एक्स एक्सिस पे ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। एक्स एक्स पे है ये हमारा फंक्शन एफ एक्स। अब यदि हम इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, अब मान लो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, लेकिन इसको मैं अपने समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। तो ये मान लिया हमने ये बीच की दूरी h बढ़ा दी, ये वाली। तो ये यहाँ से यहाँ तक x, तो x प्लस h पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x प्लस h पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f x प्लस h। अब हमें ये समझ में आता है कि यदि, अब यहाँ से ये बात क्लियर है कि यदि हम पॉइंटों में चेंज करते हैं तो फंक्शन में भी चेंज होगा, ठीक है? तो फंक्शन में चेंज होगा। अब कितना चेंज हुआ है फंक्शन में? फंक्शन में चेंज हुआ है कि एफ एक्स प्लस एच, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज हुआ है। कि कितना चेंज हुआ है इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसमें से, पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा, ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है? मतलब कि ये वाला पॉइंट जो चेंज हुआ हमारा फंक्शन में, इसको जो चेंज हुआ है, जो वैल्यू है इसकी, उसको निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे। अब ये जो हमारा चेंज हुआ किन दो पॉइंटों के बीच में हुआ? तो इन दो पॉइंटों के बीच में हुआ। तो इस जो बीच का डिस्टेंस है इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है? तो ये x की जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये h ही है। x से x कट जाएगा, बचाएगा h। अब ये हमारा फंक्शन में से रेट ऑफ चेंज है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ रेट। अब हमारे फंक्शन में जो चेंज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हुआ? इन दो पॉइंटों के बीच में हुआ है, मतलब इन दोनों पॉइंटों के विद रेस्पेक्ट में हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसका बटे में जिसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ इसका। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 रन बनते हैं, 6 रन बन गए। अब दूसरा ओवर आया, दूसरे ओवर में कुछ भी हो सकता है कि 6 रन भी बन सकते हैं और 0 भी बन सकती है। तो मतलब कि दूसरे ओवर में ओवर तो चेंज हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि फंक्शन कितना चेंज हुआ है, मतलब कि रन कितने आ गए। दूसरे ओवर में 6 रन भी आ सकते हैं हमारे, 0 भी हो सकते हैं। देखो अब यहाँ हमारा ओवर तो हो गया चेंज, ओवर तो चेंज हो गया। ओवर को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ये तो चेंज हो गया। अब हमें इसके नहीं पता कि रन 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे या 20 बनेंगे। तो हुआ, लेकिन चेंज हुआ है इसमें भी, ठीक है? तो किसके अकॉर्डिंग हुआ? ओवर के अकॉर्डिंग। तो इस फंक्शन में चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग? पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हम इनका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं कि पहले ओवर में 6 रन और दूसरे ओवर में कुछ रन है, ठीक है? और अकॉर्डिंग कितने? 2 ओवर। तो ये एवरेज निकल जाता। अब हमारा ये चेंज हुआ है इसमें, क्योंकि ये दोनों घट के ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग? इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू हमने ऐसे लिख ली। लेकिन ये जो h जो डिस्टेंस है हमारा, h डिस्टेंस जो है हमारा बहुत ही छोटा है, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी h की जो वैल्यू है, ये इसका मतलब होता है अप्रोक्स।
a/r(x), मतलब कि लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो h टेंस टू जीरो है ये, तो h जीरो से तो बढ़ा लिया गया है, लेकिन एक से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इसको हम इसलिए जीरो रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ये फंक्शन में चेंज अपॉन जो हमारा पॉइंट में चेंज है ये। ठीक है, और लिमिट इसलिए करिए कि जो हमारा ये पॉइंट दो हैं, पॉइंट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है h है, और ये लगभग जीरो के बराबर है, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया है। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x और फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम इसको जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स तो है, ये नहीं है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, एफ एक्स है तो x की जगह x प्लस एच पुट कर देंगे, इजगल टू x की जगह x प्लस एच। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच पुट कर देंगे इसमें, डिवाई अपॉन डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने यहाँ वैल्यू रखी है, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते, देख सकते हैं कि यहाँ क्लियर हो जाएगा या नहीं। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखेंगे, तो ये क्या होगा, एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हमें ये पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे इसको, इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये कट जाएगा आपस में। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, h प्लस 2x हो जाएगा अपॉन h से h कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू बचेगी लिमिट h टेंस टू जीरो h प्लस 2x। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगी, क्योंकि h की जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो 2x आ जाएगा। तो dy अपॉन dx, हमें वैसे तो पता था कि डिफरेंशिएशन 2x होगा, अब फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला तो 2x, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन अपॉन h। तो ये हमारा फंक्शन ही होता है, फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच, वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन एफ एक्स प्लस एच की साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की साइन एक्स अपॉन एच।
अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता, तो इसको पुट करेंगे, लगाएंगे इसको फॉर्मूले को, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू लिमिट एस टेंस टू 0 2 cos सी की जगह है हमारा x प्लस एच और d की जगह है x, तो x प्लस एच प्लस एक्स को करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे, इसमें से x घटा देंगे तो h अपॉन 2 बच जाएगा और अपॉन h। क्लियर है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला कि लिमिट s टेंस टू 0 साइन जो भी यहाँ एंगल होगा, जैसे h अपॉन 2 है, ठीक है, तो और एंगल जैसे h चाहिए तो नीचे भी h होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब हमारे पास एंगल कितना h अपॉन 2 है, तो हमें h अपॉन 2 नीचे लाना है, तो हम 2 से भाग कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई वाला ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, इसको सेपरेटली कर लेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 ये वाला कोस 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू इसको दोबारा से लिख लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अब ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला ये इसकी वैल्यू है 1। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी s टेंस टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा तो 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस x इंटू इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स, मतलब कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कोस एक्स। ठीक है, और हमें वैसे भी पता है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब फॉर्मूला है साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ठीक है, अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अपने आप करना, y इजकल टू कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स को साइन एक्स में फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन से ये करके देखना आप, इजी है। एग्जांपल हमारा y इजकल टू tan x, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑन h। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू दी है हमें tan x, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, tan x प्लस एच। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट s टेंस टू 0, अब tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन h। अब tan x को हम sin x अपॉन cos x में तोड़ लेंगे, इससे फॉर्मूला बन जाएगा ये, cos x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसके पूरे के बटे में है ये h। क्लियर है। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये ऊपर बन जाएगा और इसके नीचे
कोस एक्स प्लस एच इंटू ये वाला एच आ जाएगा यहाँ। क्लियर है। अब जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ए की जगह हमारा एक्स प्लस एच और बी की जगह एक्स, तो हम इसको ए माइनस बी में लिख लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एच ही आ जाएगा, और नीचे कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच इंटू एच। ठीक है। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था लिमिट एस टेंस टू 0 और कोई भी फंक्शन, कोई भी एंगल हो अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमारे इस फंक्शन जो ये बन रहा है और लिमिट एस टेंस टू 0 भी है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। या हम सेपरेट करके दिखा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इंटू दोबारा से लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 1 अपॉन कोस एक्स और इसकी भी कोस एक्स, तो नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो हमारा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। होप सो आपको